हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू न्यूट्री मंत्रा डाइट क्लिनिक। क्या आप भी अपनी छोटी छोटी सी लाइफ इश्यूज से या अपने हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, जैसे कि एसिडिटी, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, हेडेक या फिर कोल्ड एंड कफ जैसी प्रॉब्लम से परेशान हैं और आप इनसे इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं। फटाफट मेडिसिन खाया और हमारा सर दर्द गायब हो गया या हमारी ब्लोटिंग या फिर हमारी एसिडिटी ठीक हो गई। पर क्या आप जानते हैं कि हम इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम छोटी छोटी होम रेमेडीज़ से भी इंस्टेंटली रिलीव कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपके मतलब का है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आज बेसिक हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होती हैं और इनसे इंस्टेंटली हम लोग विदाउट मेडिसिन कैसे रिलीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आती है एसिडिटी, हार्टबर्न, जलन होना। ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि या तो हमारे मील गैप्स ज़्यादा हो जाते हैं, 3 से ज़्यादा घंटे का अगर हमारे मील्स में गैप रहता है तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम इशू हो जाता है, या फिर हमारा वाटर इंटेक कम है, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, या फिर फास्ट फूड, प्रोसेस फूड का इंटेक ज़्यादा रहता है, स्पाइसी फूड्स वगैरह अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। अब इनसे हम कैसे इंस्टेंटली रिलीव कर सकते हैं? सबसे सिंपल और बेसिक सी होम रेमेडी है कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध। ठंडा दूध पीने से ही आपकी तुरंत आपकी एसिडिटी जो है, जो जलन आपको महसूस हो रही है, वो ठीक हो जाती है। उसके साथ में ही आप बटर मिल्क ले सकते हैं, या फिर कोकोनट वाटर, नारियल का पानी ले सकते हैं, या फिर वाटरमेलन का जूस ले सकते हैं, या फिर बनाना खा सकते हैं। ये इंस्टेंटली आपको रिलीफ देगी। या फिर इसके साथ में अगर आप जिंजर टी या फिर जिंजर में मिंट, पुदीना डाल करके आप उसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। सेकेंड हमारी प्रॉब्लम आती है इनडाइजेशन, ब्लोटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन। ये हमें क्यों होता है? अगेन फास्ट फूड खाने से, या फिर वाटर हम लोग कम ले रहे हैं, हमारे पूरे दिन भर में सिर्फ 1 लीटर ही पानी का इंटेक हो पा रहा है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम रहती है। या फिर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनकी वजह से ब्लोटिंग्स होती हैं, जैसे कि पोटैटो हमने खा लिया, कैबेज, कॉलीफ्लावर या फिर बीन्स, चने की दाल वगैरह, इनसे भी किसी किसी को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो इनसे इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए सबसे बेस्ट होम रेमेडी रहती है अजवाइन और सौंफ। अजवाइन का वाटर या टी ले सकते हैं। सौंफ को आप हर मील के बाद आप सौंफ 1 चम्मच आप सौंफ खा सकते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। या फिर सौंफ का पानी पी सकते हैं, सौंफ की चाय बना करके पी सकते हैं। और इन सब के अलावा जैसे कुकुम्बर का जूस है, उस कुकुम्बर को ग्रेट करके आप उसका जूस भी पी सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी होम रेमेडी रहती है कि आप सौंठ, जो अदरक, सूखा अदरक रहता है, सौंठ का पाउडर आप अपने किसी भी मील में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चपाती में डाल के आपने यूज़ कर ली, या फिर आपने किसी सब्जी में अदरक को घिस के डाल दिया, या फिर आप बटर मिल्क कर्ड में सौंठ को डाल रहे हैं, तो इनसे भी आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। थर्ड हमारी प्रॉब्लम आती है हेडेक के होने के भी बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं। जैसे किसी को माइग्रेन का हेडेक रहता है, किसी को स्ट्रेस के वजह से रहता है, या कोई वाटर इनटेक, प्रॉपर स्लीप नहीं हुई है हमारी, उस वजह से हमको हेडेक रहता है। तो इनसे बचने के लिए भी या इनसे इंस्टेंटली रिलीव करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट होम रेमेडी रहती है सिनेमन। क्योंकि सिनेमन यानी दालचीनी, सिनेमन में मैग्नीज ज़्यादा कंटेंट में रहता है, जो कि हमारे हेडेक को रिलीव करता है। आप सिनेमन का पेस्ट बना के अपने फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं। पेपरमेंट ऑयल या लेवेंडर ऑयल, इसे आप अपने फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं। कोल्ड आइस पैक के आप कंप्रेस कर सकते हैं अपने नेक वाले पोर्शन में, उसे रख करके, तो उससे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वाटर का इंटेक आप बहुत अच्छे से करिए तो उससे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है फ्रॉम दी हेडेक। या फिर आप कोई भी कैफिनेटेड प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट आपने खा लिया या फिर कॉफ़ी पी ली, तो उससे भी तुरंत आपके सर दर्द गायब हो सकता है। इसके साथ में थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो भी आपके हेडेक में काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। लास्ट आती है हमारी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम। जनरली कोल्ड एंड कफ कई रीज़न से हो सकता है, वो सीजनल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या किसी को एलर्जिक भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर घर में ही हमारी जो भी बेसिक मेडिसिन रहती हैं उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। पर इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी रहती है सिट्रस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, या कुछ स्पाइसेस रहते हैं अगर आप उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम्स बहुत हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ में अगर आपको कॉफ़ रहता है तो उसके लिए सबसे इंस्टेंट रेमेडी रहती है हनी। उसके साथ में आप चाहें तो अदरक का जूस ले सकते हैं, या फिर हनी के साथ में आप टर्मरिक, हल्दी ले सकते हैं, या फिर हनी के साथ में
थोड़ा सा आधा लेमन स्क्वीज़ करके आप उसकी टी बना सकते हैं। इन तीनों में से आप कुछ भी लेंगे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। उसके साथ में ही आप मसाला चाय ले सकते हैं या फिर पूरे दिन भर में गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, तो उससे भी आपको कोल्ड एंड कफ में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये थी कुछ हमारी होम रेमेडीज़, आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, आप इन सारी प्रॉब्लम से हील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।